दोस्तों, आज मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रसभा सांसद हमारे सिकंदर सर हैं। तो आज सिकंदर सर से सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी दर्शकों की तरफ से नमस्कार और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को नवरात्रों की और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं माँ ज्वाला जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा देश जो है वो आगे बढ़े। विश्वगुरु जो हम एक सपना देखते हैं पूरे भारतवर्षी, आने वाले समय में वो बने। सर, मेरा आपसे एक सवाल है, राजनीति में आपका प्रवेश कब से हुआ और कैसे हुआ था? देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तो स्कूल्स में से ही जुड़ा था और उन्हीं के माध्यम से जो राष्ट्र सेवा का भाव मेरे मन में पैदा हुआ और लगभग 40-42 वर्षों से मैं स्वयंसेवक हूँ और अलग अलग दायित्वों पर मैं रहा, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, संघ के स्वदेशी जागरण मंच हो या भारतीय जनता पार्टी से लगभग 27-28 साल से मैं अलग अलग पदों पे प्रदेश पे, राष्ट्रीय लेवल पे रहा हूँ। और एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो एक आम व्यक्ति को जो है वो कहीं भी पहुंचा सकती है। अगर व्यक्ति मेहनत करे, लगन करे, तो पूरी निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा करे, तो पार्टी जो है पूरा मान सम्मान जो है उस व्यक्ति का करती है। सर, मैं ज़्यादा समय लेते नहीं हुआ, ये पूछो आजकल जो देश में चल रहा है ना, राणा सागा तक, औरंगजेब से महाराष्ट्र से शुरुआत था और यूपी और राजस्थान तक राणा सागा तक आ गया और सपा नेता के घर पे पथराव भी हो। क्या किसी नेता के घर पे किसी को पथराव करना या मुझे लगता है कि हमें किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और जिन्होंने भी बयान दिया है महाराणा सांगा जी के प्रति, वो हमारे सम्मानीय हैं, एक हमारे पूरे राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनके विरुद्ध जो है जो टिप्पणी की है, मुझे लगता है वो निंदनीय है। वो ऐसी टिप्पणी किसी के प्रति नहीं करना चाहिए, मैं उसकी निंदा करता हूँ। यह सेशन चला हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण बिल जो है वो इसमें पास हो रहे हैं। जैसा कि आप अभी कह ही रहे थे कि आज भी लिस्टेड हैं हमारे जो फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल जो है राज्यसभा में लिस्टेड है। और उसके पिछले कल ही हमारा जो अभिनव जो त्रिभुवन जो यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का बिल जो है वो पास हुआ है। और आज भी जो बिल लिस्टेड होंगे उनके ऊपर चर्चा होगी और उन्हें जो पारित करेंगे। सर, विपक्ष कह रहा है कि जो बिल पास हुए हैं ना, तो उसमें क्या है कि किसान, बेरोजगार, मजदूर की बात ही नहीं हो रही है, उनके पेट पे छुरा मारा जाए, पीठ पे छुरा मारा जाए। ऐसा क्यों विपक्ष बोल रहा है? जबकि हाथी के दांत दिखाने को और खाने को और उनको ऐसा लगता है तो सदन के अंदर चर्चा वो भी करते हैं। पूरा टाइम जो बिजनेस कमेटी है, एक एडवाइजरी कमेटी और अलॉटमेंट होती है, उसके तहत जो चर्चा होती है वो जो भी विरोध करना चाहें वो अंदर करें। जब बिल पारित होता है मेजोरिटी से होता है और जब बिल पारित हो गया तो उसके बाद मुझे लगता है इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहिए। अगर उनको ऐसा लगता है तो वो लोकतंत्र में कई तरीके होते हैं, वो अपना सकते हैं। सर, मेरा एक सवाल है, जब विपक्ष बोलता है तो ये बहुत ज़्यादा आरोप लगाता है, बाहर के लोग देखते हैं कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है या ऐसा। कौन रोकता है? जब भी कोई सदन में बोलता है पूरा विश्व उसको देखता है, कौन किसका माइक, कोई ऐसा बात नहीं है। सदन में बैठकर जो बोलना होता है उसके कुछ रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं। सदन के अंदर जो है वो एक जो है वो कार्यशैली है, उस कार्यशैली के अनुसार ही कोई व्यक्ति बोल सकता है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा, मुझे भी 3 साल हो गए सदन में, कि ऐसा किसी व्यक्ति को रोका गया हो। बहुत बहुत